हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटीग्रेशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चन को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में कभी कभी स्पेशल तौर पर पूछे जाते हैं और एग्जाम में फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करके यानी टेलर्स थ्योरम का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करने पर ही फुल मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि टेलर्स थ्योरम के जरिए यानी जिसको इंटीग्रेशन फर्स्ट प्रिंसिपल के जरिए क्वेश्चन को बनाया कैसे जाता है, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे ताकि आपको एग्जाम में फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन किए जाने का ज्ञान प्राप्त हो सके। चलिए कैसे स्टेप वाइज देखते हैं। बनाने से पहले हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल के कुछ कॉन्सेप्ट को देख लेंगे, किस टाइप के कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है, इसमें किस टाइप का फार्मूला यूज होता है। तो चलिए ये टेलर्स थ्योरम क्या कहता है कि इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट को जानना बहुत जरूरी है जिसका हम लोग यूज करेंगे। स्टेटमेंट है लेट एफ इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन define closed interval, ठीक है, ए बी, देन टेलर्स थ्योरम कहता है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी डिफिनिट का यूज होगा डी एक्स एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 h into f of a plus f of a plus h plus f of a plus 2h plus so on plus f of a plus a minus 1 into h, ठीक है, where nh is equal to b minus a होता है। ये टेलर्स थ्योरम है, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल के जरिए किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए इस थ्योरम का ही यूज करके अपने बोर्ड एग्जाम में आप बनाएंगे, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये थ्योरम हमेशा याद रखेंगे, बार बार इसको लिखने का प्रयास करेंगे ताकि दिमाग में ये थ्योरम का फॉर्मूला आपको रह सके और आप एग्जाम में अपना सॉल्यूशन कर सके। चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। सपोज कीजिए एक सिंपल क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, x dx का इंटीग्रेशन करना है, मान लीजिए 1 2 3 है, ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है। कैसे इसको इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के जरिए सॉल्व करते हैं, यानी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 1 2 3। सिंपल वे में देख लेते हैं पहले, जैसे सॉल्व करते आ रहे हैं। 1/2 कांस्टेंट बाहर है, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो फंक्शन का कॉन्सेप्ट है उस पर हम लोग सबमिट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/2, ये 9 माइनस 1 दैट इज 8/2 यानी 4 आ गया, मीन्स इसका वैल्यू 4 आना चाहिए। इस पैटर्न पर भी हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू 4 आएगा, ठीक है। चलिए इस पैटर्न पर सॉल्व करते हैं। ये डायरेक्ट हमने सॉल्व करके आपको दिखा दिया पहले, लेकिन ऐसे बनाएंगे आप एग्जाम में, अगर क्वेश्चन कह देगा फर्स्ट प्रिंसिपल के जरिए सॉल्व करना है, ऐसे बना देंगे तो एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। आपको टेलर्स थ्योरम का यूज करके ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मीन्स इंटीग्रेशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल यानी इस फार्मूला का यूज करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हम लोग ले लेंगे, x है, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 3 है, सिंपल तरीका से देखेंगे, और nh इज इक्वल टू निकाल लेंगे b माइनस a दैट इज 3 माइनस 1 यानी 2 आ गया। क्लियर है। चलिए नाउ ये 1 2 3 x dx का हमको इंटीग्रेशन करना है
फर्स्ट प्रिंसिपल से आप क्या करोगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच लिखोगे एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एच प्लस एफ ऑफ 1 प्लस 2h, ध्यान देंगे प्लस सो ऑन प्लस एफ ऑफ 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, अब क्या करोगे आप, यहां लिमिट h टेंड्स टू 0, h एफ ऑफ 1 यानी एफ एक्स कितना है, x है यानी 1 हो जाएगा, ये 1 प्लस h हो जाएगा प्लस 1 प्लस 2h हो जाएगा प्लस सो ऑन, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच हो जाएगा। क्लियर है, आप देख रहे हो ये 1 1 1 1 n टाइम्स यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 h 1 इंटू n हो जाएगा। यहाँ h 2h n माइनस 1 इंटू h यानी h कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस सो ऑन n माइनस 1, ये सीरीज बन के तैयार हो गया। इसका फॉर्मूला AP वाला लगा लेंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू n प्लस h का h 1 प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस n माइनस 1 दैट इज n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। ठीक है, ध्यान देंगे AP का ये कॉन्सेप्ट लगा दिया हमने, 1 प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस n माइनस 1 दैट इज n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 और ये h का h हो गया। इसमें जितना NH आ जाए यही बात आप ध्यान रखोगे, मतलब हो जाएगा आपका ये h अंदर भेज देते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा NH, ये होगा h स्क्वायर होगा, एक h n के साथ कर लेते हैं NH और एक h इसमें कर देते हैं तो NH माइनस h हो जाएगा। ठीक है, जितना h लाइए NH लाइए और ये अपॉन 2 हो जाएगा। अब NH आ गया, NH का वैल्यू आपने निकाल दिया है, NH का वैल्यू आपका 2 है, 2 सबमिट करो आप, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका आ गया 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 0 अपॉन 2। ठीक है, अब h है ही नहीं, लिमिट मीनिंगलेस हो जाता है तो 2 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 2, 2 कैंसिल दैट इज 2 प्लस 2 यानी आपका रिजल्ट आ गया 4। देखिए इस तरीका से भी आंसर 4 आ गया। कहने का मतलब ये है कि आपको इंटीग्रेशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल कहेगा एग्जाम में तो आप इसी फार्मूला का यूज करके सॉल्व करोगे, नहीं तो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। यहाँ हमने क्वेश्चन लिया टेलर्स थ्योरम यानी इंटीग्रेशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल में कौन सा फार्मूला यूज होता है उसको मैंने पहले लिख दिया और फिर एक सिंपल क्वेश्चन लिया, सिंपल क्वेश्चन को सिंपल वे से मैंने बनाया जिसका आंसर 4 आया। फिर टेलर्स थ्योरम यानी इंटीग्रेशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया जिसका आंसर 4 आया। यानी हम लोग टेलर्स थ्योरम यानी यूजिंग इंटीग्रेशन फर्स्ट प्रिंसिपल का क्वेश्चन बनाने के बाद फिर एक बार हम लोग सिंपल वे में क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने एग्जाम में मिला लेंगे ताकि आंसर वैरी नहीं करे। ठीक है, तो ये रहा इंटीग्रेशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाने का क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है आज हमने इस वीडियो में देखा। फिर कुछ क्वेश्चंस और हम लोग देखेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे बोर्ड मॉडल में, बोर्ड क्वेश्चन में, बोर्ड के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।